अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुल्तान जावेद और आप देख रहे हैं SJ टेक्निकल। तो दोस्तों, आज आपके लिए इस्त्री का एक फ़ॉल्ट लेकर आए हैं कि इस्त्री की जो पतरी है जिसमें तार को लगाया जाता है सीधे हाथ वाली, वो डैमेज हो चुकी है, यानी कि टूट चुकी है। इसको कारआमद बनाने के लिए मेरे पास एक पुराने थर्मोस्टेट की पतरी पड़ी है, वो इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और इस्त्री को अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी मालूमात आपको सीखने को मिल सकती है जो कि पहले आपने कभी ना देखी हो। तो ये देखिए दोस्तों, वेल्डिंग की मदद से हम जो इसका पीस टूटा हुआ है उसको जोड़ेंगे। ये देखें, जो डैमेज पीस था वो हमारा जुड़ चुका। वेल्डिंग की मदद से आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। ₹50 का खर्चा वेल्डिंग वाले का आया। पतरी पुराने थर्मोस्टेट की मिल गई। अब हम इसमें थर्मोस्टेट वगैरह लगा के इसको मुकम्मल करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, पुराने थर्मोस्टेट के जो पॉइंट हैं, इनके ऊपर चांदी का पानी लगा होता है, वो ज़्यादा स्पार्क होने की वजह से डैमेज हो चुका, ये लगाने के काबिल नहीं रहा। अब हम इसकी जगह नया थर्मोस्टेट इंस्टॉल करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बड़े वाला चांदी के पॉइंट का थर्मोस्टेट है जो मार्केट में 250-300 रुपये का आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, थर्मोस्टेट हमारा लग चुका। अब थर्मोस्टेट का पॉइंट जो कि इस्त्री के उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट से जोड़ा जाता है, उसमें एक पेज की मदद से इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। उस पेज को भी लाजमी लगाते हैं, इस बात का भी ख्याल कीजिएगा। थर्मोस्टेट की पहले जो बेस है उसका पेज लगाने के बाद, बैक साइड की पतरी को लगाने के बाद, ये पेज इसका यहाँ पे, ये देखें, इस्त्री को आपस में, थर्मोस्टेट को इस्त्री के पॉइंट के साथ जोड़ा जाता है उल्टे हाथ की तरफ। तो उसका पेज है वो उसको लगा के मज़बूती से अच्छी तरह इसकी कसाई को यकीनी बनाते हैं। अब हमारा थर्मोस्टेट मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह बैठ चुका है। ये देखिए, इस पेज को की भी अच्छी तरह आपने इसकी कसाई करनी है, ताकि किसी किस्म की कोई लूजिंग ना रहे। एंड में आपको बताएंगे कि इस्त्री की तार को बिठाने का क्या तरीका है कि उस तार को खींच ना पड़े और अंदर से जो पॉइंट लगे हों वो डैमेज ना हो। ये देखें दोस्तों, थर्मोस्टेट का वो पॉइंट जहाँ से एडजस्टमेंट की जाती है, इस्त्री को कम ज़्यादा किया जाता है, इसका भी लेवल पे होना, सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी आपने यकीनी ख्याल रखना है कि ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सेंटर में आए।
जैसा कि देखने से नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर इसमें आपको कोई थोड़ा बहुत टेढ़ापन नज़र आए तो उसे नोज़ प्लास या किसी प्लास की मदद से आप इसको सीधा कर सकते हैं। और जो थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट हैं जिन पर चांदी लगा होता है, इनके जो दोनों ज़ीरो के पॉइंट हैं ये आपस में बिल्कुल सेंटर में मिलने चाहिए। ये ना हो कि इसका एक किनारा मिल रहा हो और दूसरा ना मिल रहा हो। इस बात का भी आपने ख्याल करना है। इसका लेवल आपने पहले ही नोज़ प्लास की मदद से ठीक कर लेना है कि ये जो ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो आपस में बराबर मैच होने चाहिए। देखें, मैं इसको बिल्कुल बराबर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा जो थर्मोस्टेट का पॉइंट है वो मुकम्मल दूसरे पॉइंट के ऊपर बैठे। ये ना हो कि सिर्फ एक किनारा लगे। ये देखें, मुकम्मल बैठना चाहिए। इससे आपका थर्मोस्टेट ज़्यादा अरसा चलेगा। अब ये इस्त्री का जो वेट है लोहे का, अब इसको लगाते हैं। इसके भी आपने तीनों पेज मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह कस देने हैं। और इस्त्री को जब भी आप इस्तेमाल करें, इसको गिरने से लाजमी बचाएं, क्योंकि इस्त्री ज़्यादातर गिरने से ही डैमेज होती है। ये देखें दोस्तों, इस पतरी को थर्मोस्टेट को भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये लोहे के वेट के साथ बिल्कुल भी टच ना करे। जिसके ऊपर हमने एक लोहे की ब्रीक पतरी, जिसको के हाकी पतरी कहा जाता है, वो इसके ऊपर लगाकर हैंडल के साथ जोड़नी होती है। ये देखिए, ये पतरी तार, हाकी तार इसके ऊपर रख के हमने हैंडल के साथ जोड़ना होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि ये जो पतरी है थर्मोस्टेट की, ये वेट, लोहे के वेट के साथ बिल्कुल भी टच ना करे, नहीं तो इस्त्री फिर शॉर्ट होने का ख़तरा है। बड़ा ख्याल से आप इस काम को कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ये देखें, तार रख के फिर आपने इसके ऊपर जो इसकी एक शिपनुमा बनी होती है इस्त्री की, वो आपने इसके ऊपर रखनी है। रखने के बाद हैंडल है, हैंडल का ये जो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, इसके बिल्कुल ये देखें, सबसे पहले आपने, ये हाकी तार है, सबसे पहले आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद फिर हैंडल को तीनों पॉइंट पीछे पतरी के गुजार के तो अच्छी तरह बिठा देना है। बिठाने के बाद अब हम हैंडल के पेच को लगा के इसको कस देते हैं। ये देखिए दोस्तों, थर्मोस्टेट की चूँकि सेटिंग होने वाली कम ज़्यादा, आप ये सेंटर वाले पॉइंट से टेस्टर की मदद से आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ इसकी सेटिंग को, कि ये 1 से स्टार्ट हो और मिनिमम पे ये ऑफ हो। ये देखिए दोस्तों, अब इस्त्री की तार को लगाने के बारे में आप देख लें। सीधे हाथ की तरफ 3 पॉइंट, जब इस्त्री को तार लगाने के हिस्से को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। सीधे हाथ की तरफ भी इस्त्री की तार लगेगी, जैसा कि मैंने लाल रंग की तार लगाई हुई है, और उल्टे हाथ पे भी इस्त्री की तार लगेगी, जैसा कि मैंने काले रंग की तार लगाई है। और सेंटर में बल्ब के
पॉइंट लगेगा और बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है वो सीधे हाथ की तरफ जो रेड कलर की इस्त्री की तार है वो यहाँ पे लगेगा। इस्त्री के कनेक्शन आपने बड़े ध्यान से समझ लेने हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो इस्त्री के पॉइंट खोलने से पहले आपने उसकी एक तस्वीर खींच लेनी है, ताकि जब आप इसके इस्त्री के कनेक्शन करने लगें उस तस्वीर को देख के आप कनेक्शन दोबारा कर सकते हैं। तो ये जी दोस्तों, ये देखिए, अब आपको बताते हैं इस्त्री की तार को इस्त्री के हैंडल में कैसे बिठाया जाता है, जो कि कारीगर हजरात आपको बताने से अवॉइड करेंगे, यानी कि नहीं बताएंगे। ये देखिए, एक तो है कि आप ऐसे नलकी को बैठाएं, इस्त्री का एक ढक्कन है उसको लगा के कस दें। देखिए, अक्सर कारीगर भी ऐसा ही काम कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस्त्री की तार को जब खींच पड़ती है तो ये पॉइंट अंदर से डैमेज होने का ज़्यादा चांस बन जाता है। तो जी तो दोस्तों, ये देखिएगा, तार को आपने ये जो पेच लगाने वाली जगह होती है सेंटर में, इसके ऊपर से ऐसे गुजार के यू शेप में वापस नीचे ला के तो इसको साथ ऐसे बिठा देना है। बिठाने के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन को लगा देना है। आप ऐसे भी तार को अच्छी तरह बिठा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एक गिरा लगाकर तार को इसके अंदर रख सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन इस तरह लगाना निहायत आसान है। जी तो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।